हेलो फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। जितना महत्व भगवान कुबेर का है उतना महत्व भगवान कुबेर के यंत्र पूजा का है। तो कुबेर यंत्र की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास भगवान कुबेर की फ़ोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप कुबेर यंत्र बना लें और उसकी पूजा करके भी आप भगवान कुबेर को प्रसन्न कर सकते हैं। कुबेर यंत्र आपके लिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। किसी भी पटले पर या ज़मीन को साफ़ करके वहाँ पर भी आप कुबेर यंत्र बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ चंदन लिया है, आप चंदन भी ले सकते हैं या हल्दी आटा ले सकते हैं, किसी से भी आप कुबेर यंत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 लाइन लगाकर बॉक्स बना लेंगे। तो हम यहाँ चंदन से 4 लाइन बनाएंगे और कुबेर यंत्र का बॉक्स बना लेंगे। तो उसके बाद हम लोग इस तरह से कुबेर यंत्र का बॉक्स बनाएंगे जिसमें 4 लाइनें बनाएंगे और अंदर हम 2 लाइन और लगा देंगे। तो इसके बाद हम लोग लाइन बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से एक लाइन बॉक्स में हम 3 बॉक्स होंगे। तो इस तरह से देखिए 3-3 डब्बे एक लाइन बनाते हुए हम यहाँ पर 9 डब्बे बना लेंगे। तो कुल और इनमें हमें संख्या लिखनी है, तो संख्या का विशेष महत्व होता है। तो ध्यान से देखिए, हमें बीच बीच में इस तरीके से यहाँ पर हमें 9 बॉक्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं 9 बॉक्स बना लूँगी। उसके बाद में हम जो बॉक्स बनाए हैं उनके बीच बीच में हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे। तो हम बीच में जो बॉक्स है उसके बीच में हम 24 लिखना है। तो यहाँ पर हम 24 लिख लेंगे। उसके बाद हमें नीचे 28 लिखना है और ये हमें इसी तरह से जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह से हमें पूजा करनी है। तो उसी तरह से जिस तरह से चक्की चलती है उसी डायरेक्शन में उसके बाद हम यहाँ पर 28 लिखेंगे, फिर 23 लिखना है। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ से हमने 24 लिखा है वहीं से हमें पूजा शुरू करनी है। इसके बाद हम यहाँ पर 23 लिखना है, उसके बाद हम 22 लिखा है तो 22 लिखेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 27 लिखा है। इसके बाद मैं यहाँ पर 20 लिख दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर 25 लिखा है। तो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं 25 लिख रही हूँ, उसके बाद में मैं 26 लिख दूँगी। इसके बाद सबसे लास्ट में हमें 21 लिखना है। इसके बाद सभी चीज़ें हम यहाँ पर 26 लिख के हम 21 लिखना है, उसके बाद में 21 लिखेंगे और हम यहाँ पर सभी चीज़ें फिर समर्पित करेंगे। उसी तरह से हमें यहाँ पर पूजा करनी है जिस डायरेक्शन में हमने लिखा है। आप इनको जो ये नंबर आपने लिखे हैं किसी तरह से आप प्लस करेंगे तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो इनका है ना 72 इनका जोड़ आना चाहिए। कुल मिलाकर इनका प्लस करेंगे तो संख्या आएगी वो हमें 72 आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कुबेर यंत्र में संख्या लिखेंगे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर रौली समर्पित कर देंगे और सभी को उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर अक्षत समर्पित कर दिए हैं और देखिए यहाँ पर कुबेर दिया मैं जला दूँगी। तो आपके पास कुबेर दिया है तो आप कुबेर दिया जला दें, अगर आपके पास सिंपल दिया है तो आप सिंपल दिया जला दें। रौली मौली अर्पित कर दें और यहाँ पर मैंने रौली मौली अर्पित कर दी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए पुष्प जब हमें चढ़ाएंगे तो पहले हम इसी तरीके से 24 पर, 25 पर, 28 पर, उसके बाद हम 23 पर, फिर 22 पर, फिर या 27 पर, फिर 20 पर और फिर हम 25 और 26, 21 पर, इस तरह से हम सभी पर सामग्री समर्पित करनी है। तो फ्रेंड्स, कुबेर यंत्र में जो ये संख्या होती है इनका विशेष महत्व होता है। तो आप जब भी कुबेर यंत्र बनाएं तो संख्या का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको किसी बॉक्स में कौन सा नंबर लिखना है, इसके बाद जो आपने
आपने पुष्प समर्पित कर दिए हैं, इसके बाद में हम भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग के लिए हम यहाँ पर खील पतासे लेने हैं और इसके अलावा आप कोई भी भोग ले सकते हैं। साथ में ही हम यहाँ पर भोग चढ़ा देंगे खील पतासे का। उसके बाद में हम मूंग और चावल रखेंगे। तो हम यहाँ पर मूंग और चावल रखेंगे। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और अब हम धूप दीप दिखा देंगे। देखिए, आरती के लिए हमने जो भी दिया जलाया है इसको हमें नहीं हिलाना है। अगर आपके पास में सिर्फ कुबेर यंत्र की पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको दूसरा दिया ले लें और उसी से हमें आरती कर लेनी है, तो उससे आप आरती कर लें। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगाई है और कुबेर महाराज जी और सामने मैंने कुबेर यंत्र बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक साथ ही आरती कर लूँगी। अगर आप सिर्फ कुबेर यंत्र की पूजा कर रहे हैं तो आप अलग से दिया जला लें। तो आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। तो हमने जो दिया जलाया था पहले, इसको हम नहीं हिलाना है। अगर आपके पास कुबेर दिया है तो ले लें। तो पीतल का कुबेर दिया आता है वो वाला फ्रेंड्स ले लें। इस तरह से हमें कुबेर यंत्र की पूजा करनी है। तो धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र की पूजा की जाती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस धनतेरस पर आप भी कुबेर यंत्र की पूजा अवश्य करें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो कुबेर यंत्र की पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।